HCV का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात यह है कि पोटेंशियोमीटर के ज़्यादातर क्वेश्चंस में ना मतलब सॉल्यूशन नल पॉइंट तक ही सीमित रहता है। मतलब अक्सर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि नल पॉइंट आ गया जी, ठीक है, अब बताओ नल पॉइंट आया हुआ होता है क्वेश्चंस में, और नल पॉइंट आने के बाद ये तो मतलब इस जगह पे नल पॉइंट है और अब इसको सोल्व करो, ठीक है, ऐसा होता है। बट अभी फिलहाल क्या है कि मतलब नल पॉइंट आया हुआ होता है, बट इस क्वेश्चन में क्या है कि नल पॉइंट आया नहीं हुआ, इसके बी पार्ट में खासकर। एक तो ए पार्ट में पूछा कि नल पॉइंट कहाँ पर आएगा, बट बी पार्ट एक बहुत अच्छा पार्ट है, इसने कहा कि यार नल पॉइंट नहीं आ रहा, मतलब जो बैलेंसिंग लेंथ है, जो नल पॉइंट है उस पर टच नहीं कर रहे, जो कि कहीं और टच कर रहे हैं, तो कहीं और टच कर रहे हैं, अब बताओ कि कहाँ पे कितना करंट होगा। तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें ये आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर द पोटेंशियोमीटर सर्किट अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। ये एक पोटेंशियोमीटर सर्किट आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और इसको ये 15 स्मॉल आर के बराबर है। ये स्मॉल आर है, ये 15 आर है, ये भी स्मॉल आर है, और ये E/2 है। दिस इज नॉट E, दिस इज E/2, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब सुनो, इसके अंदर वायर की लेंथ दी हुई है 600 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो वायर है ये 600 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। इसका ए पार्ट जो है उसमें तो ये पूछा गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए शुड द जॉकी टच द वायर टू गेट द जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ये ए पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हम इस जॉकी को टच करवाएं कि डिफ्लेक्शन, मतलब इसके अंदर जो है ना डिफ्लेक्शन ना आए, मतलब ये नल पॉइंट कितनी दूरी पर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। मान लो एक्स डिस्टेंस पे होगा यहाँ से, मतलब बैलेंसिंग लेंथ पूछी है पहले में, तो इसने पहले में तो बैलेंसिंग लेंथ ही पूछी है एक प्रकार से, ठीक है। पहला तो ये है। अब बी पार्ट, बी में क्या बोला इसने, इफ द जॉकी टचेस द वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 560 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, अगर चलो बैलेंसिंग लेंथ जो भी आएगी इसके अंदर, ठीक है ना। ये कह रहा है वहां पे टच नहीं कर रहे हैं, हम इसको यहाँ से 560 पे टच कर रहे हैं, बैलेंसिंग लेंथ 560 नहीं है इसकी, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर में कितना करंट होगा, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। बी पार्ट करते हैं हम इसका, पहले ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट के अंदर देखो करना क्या है, इसके अंदर सबसे पहले तो ये सुनो, आप इसकी बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है तो सिंपल है। सबसे पहले ये प्राइमरी सर्किट हो गया, ये प्राइमरी सर्किट है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी सर्किट के अंदर करंट देख लो कितना है। प्राइमरी सर्किट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सॉल्विंग द पार्ट ए, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम। इसके अंदर करंट जो होगा प्राइमरी सर्किट के अंदर, प्राइमरी सर्किट के अंदर करंट हो जाएगा E डिवाइडेड बाई 15 + 1 यानी कि 16 R, इतना करंट हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब इसमें इतना करंट चलेगा, ठीक है। अच्छा, जब बैलेंसिंग लेंथ होगी यानी कि जब नल पॉइंट आ रहा होगा तो ये तो एक्टिवेटेड होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो एक्टिवेटेड होगा ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि इस बैलेंसिंग, ये E/2 है तो बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस भी E/2 का ही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस E/2 होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो AB वायर है, इस AB वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। AB वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB कितना होगा, IR, I कितना है यहाँ पे E/16R, ये तो करंट हो गया, इसमें से जाने वाला, इसमें जाने वाला करंट हो गया। अब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो है 15R हो गया, ठीक है। तो स्मॉल आर से स्मॉल आर गया 15 E/16, ये पोटेंशियल डिफरेंस है इस AB वायर के अक्रॉस, AB वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 15 E/16, राइट। अब सुनो, अब यहाँ पे अगली बात ये है कि इसमें ये 600 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। तो 15 E/16 इतना पोटेंशियल डिफरेंस आता है 600 सेंटीमीटर के अक्रॉस, ठीक है। 15 E/16 इतना पोटेंशियल डिफरेंस आता है 600 सेंटीमीटर के अक्रॉस। तो 1 का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है, 1 वोल्ट का 600 डिवाइडेड बाई में 15 E/16, ठीक है। तो E/2 का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 600 डिवाइड बाई 15 E/16, पहले ऊपर वाला लिख दिया, इंटू E/2, ठीक है। इसको सोल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो E से E गया, यहाँ पे ये आएगा 40, यहाँ पे आएगा ये 20, तो यहाँ पे आएगा 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर आ गया आपके पास, ठीक है ना, 320 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो ना यहाँ पे रेजिस्टेंस कितने मर्जी लगे हों, कितने भी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हो, सिर्फ ये देखा करो कि वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। सिर्फ वायर के अक्रॉस निकाल लिया हमने पहले। वायर के अक्रॉस जरूरी नहीं है कि इतना होगा, वायर के अक्रॉस इतना भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो मैंने पहले वायर के अक्रॉस देखा कितना है, वायर के अक्रॉस इतना है
फिर इतना जो है 600 के अक्रॉस है तो 1 के अक्रॉस इस तरीके से, फिर इस E/2 ये जो जिसका ईएमएफ निकालना है इसके मतलब E/2 का इसका इतना ही ईएमएफ, इतना पोटेंशियल डिफरेंस कितनी लेंथ के अक्रॉस होगा ये हमने निकाल लिया। ठीक है, 320 आ गया। क्लियर आपको यहाँ तक? चलिए क्लियर है, ओके जी। अब इसके बी पार्ट में आते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम बी पार्ट के बारे में सोचते हैं। कुछ पूछना तो नहीं आपको इसमें? पक्का? अब सुनो इसका बी पार्ट, इसका आंसर है 320 सेंटीमीटर, यानी कि बैलेंसिंग लेंथ जो है वो तो 320 सेंटीमीटर है। अब सिचुएशन चेंज होगी टोटली। अब ये कह रहा है कि जी हम इसको 320 सेंटीमीटर पे टच नहीं करवा रहे, हम इसको टच करवा रहे हैं कहाँ पे? 560 सेंटीमीटर पे। मतलब ये हुआ ये लेंथ 560 है। ठीक है जी, ये वाली जो लेंथ है ये 560 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है जी, या टच करवा दिया। ये बैलेंसिंग लेंथ तो है नहीं, तो पक्का है ये बैलेंसिंग लेंथ नहीं है। अब ये कह रहा है कि यहाँ से तो करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में से, चाहे वो ऐसे जाए चाहे वो ऐसे जाए, जाएगा पक्का। अब वो कितना करंट जाएगा ये आपको बताना है कि करंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या होगी? कोई बात नहीं, इसमें भाई काम करो, ये एक 3 ब्रांचेज का लूप हो गया, मतलब 2 लूप्स हो गया, मतलब 3 ब्रांचेज का एक सर्किट हो गया। एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। इसको मैं सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, जिससे आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, एक काम, और इस ब्रांच में करंट बताना है आपको, है ना? ऐसे इसमें ये ई यहां लगा दिया आपने, ये स्मॉल आर लगा दिया। ठीक है, यहां पे ये E/2 लगा दिया, यहां स्मॉल आर लगा दिया। अब एक काम करो, एक बात बताऊं, 600 सेंटीमीटर के अक्रॉस है 15 आर, 600 के अक्रॉस है, 600 के अक्रॉस है यहाँ पे 15 आर। सीडी में देखो शायद बताना है, 600 सेंटीमीटर के अक्रॉस है यहाँ पे 15 आर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मतलब 600 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है ये 15 आर, 600 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है 15 आर, 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा 15R/600। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस होगा मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से 40 40 से 40 गया, R बच गया बस। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वाले पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है, इस वाले पोर्शन का वो R है, और इस वाले पोर्शन का 14R हो गया। फिर ये 14R, तो टोटल 15R था, टोटल था 15R। तो इसमें यहाँ से लेके ए से लेके ये जो नल पॉइंट है, ए से लेके नल पॉइंट तो हो गया 14R, और नल पॉइंट से लेके बी पॉइंट तो हो गया R। ठीक है, अब एक काम करो, ये वाला जो R है ना, इसको यहाँ की बजाय यहाँ बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर R को यहाँ भी बना दो इसी, क्योंकि देखो ये इस ब्रांच में तो है नहीं ये वाला R, और ना ही इस ब्रांच में है। ये मानना तो इसी ब्रांच का पार्ट जाएगा। 3 ब्रांचेज हैं, एक तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक की ये वाली पूरी ब्रांच, एक ब्रांच ये वाली, और एक ब्रांच ये वाली, ये 3 ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो ये वाला जो R का रेजिस्टेंस है वो इसी ब्रांच का एक पार्ट है। ठीक है ना, तो इसी को जो 2R कर दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को 2R कर दो। ठीक है ना, ये वाला R और ये वाला R ये पैरेलल सीरीज में है, दोनों सीरीज में है, यहां से लेके ये पूरी एक ब्रांच है। ठीक है, अब सुनो, और ये वाला हो गया जी 14R, ये 14R हो गया। ठीक है, ये R हो गया। अब ये एक देखो सिंपल लूप लग रहा है, बिल्कुल ये सिंपलेस्ट लूप लग रहा है, और इसके अंदर ये पूछा कि इस ब्रांच में कितना करंट होगा। इसमें ये भी पूछ सकता था कि इस ब्रांच में कितना करंट होगा, ये भी पूछ सकता था इस ब्रांच में कितना करंट होगा, बट इस क्वेश्चन में इस ब्रांच में पूछा गया है, तो ये वाला क्वेश्चन बाय केवीएल होना है। हम इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर मैच करते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए करते हैं हम इसको। मेन डायग्राम को मैं नहीं हटा रहा, कहीं मतलब कुछ यूज ना हो जाए इसका, बाकी यूज नहीं होगा, इससे काम चल जाएगा अपना। ये गैल्वेनोमीटर ब्रांच है ना, गैल्वेनोमीटर इस ब्रांच में लगा हुआ है, यानी कि इसी ब्रांच में करंट निकालना है। आप एक काम करो, इसके लिए बैटरीज को साइन दो माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, फिर क्या करोगे, मेन ब्रांच में से आप एक मतलब ड्राइविंग बैटरी मान लो, एक ड्राइविंग बैटरी मान के आई का करंट निकाल दो, इसी एक ड्राइविंग बैटरी मान ली सपोज, और आपने इसमें से आई का करंट निकाल दिया। ठीक है, अब इसमें गया सपोज I1 और इसमें गया सपोज I - I1। ठीक है, I - I1 गया,
अब ये i माइनस आई वन इधर चला गया जी, और ये i1 इधर से आया और मिलके फिर से i चला गया इसके अंदर, ठीक है। अब आप रेजिस्टेंसेस को साइन दे दो, करंट ऐसे गया प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस, आपने रेजिस्टेंसेस को साइन दे दिया, ठीक है। अब आप एक काम करो, केवीएल लगा दो इसके ऊपर, ठीक है ना। दो अननोन है यहाँ पे, दो अननोन है तो दो बार केवीएल लगाना पड़ेगा इसमें। अननोन है एक तो इसमें i और एक अननोन है i1, ये दो अननोन है तो दो इक्वेशंस बनेंगे यहाँ पे। एक तो ऊपर वाला लूप पकड़ दो, एक नीचे वाला लूप पकड़ दो। ऊपर वाला लूप पकड़ो, यहाँ से स्टार्ट कर दो आप, यहाँ पे बनेगा माइनस का 2ir, ठीक है ना, माइनस का 2ir, और इसके अक्रॉस हो जाएगा प्लस ई लिखोगे, फिर इसके अक्रॉस हो जाएगा माइनस का 14i1r, माइनस का 14i1r इज इक्वल टू 0 करोगे आप इसको, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो पहली इक्वेशन होगी जी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हेयर। अब सेकंड इक्वेशन बताओ, सेकंड इक्वेशन आप एक काम करो, यहाँ से स्टार्ट कर दो जी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ पे लिखोगे माइनस का e/2, माइनस का e/2, फिर लिखोगे माइनस का i माइनस आई वन इंटू आर, राइट, माइनस का i माइनस आई वन इंटू स्मॉल आर, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे लिखोगे आप प्लस का 14i1r प्लस 14i1r, ये तो हो जाएगा इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब आपको ये दो इक्वेशन सोल्व करनी है। आप ज़्यादातर साइट्स पे देखोगे इसके अंदर ये लिख रखा है बाय सॉल्विंग दिस वी कैन गेट द आंसर, ठीक है ना। बट हम यहाँ पे एक बार इसको सोल्व करके देख लेते हैं, कि आंसर ना आता हो तो कैसे विश्वास कर लें भाई, तो करते हैं हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सोल्व कैसे किया जाए, आप एक काम करो, यहाँ से i की वैल्यू निकाल लो i1 की फॉर्म में और वो यहाँ पुट कर दो बस। तो इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। यहाँ से i की वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वेशन 1 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 2ir इज इक्वल्स टू माइनस ई प्लस का 14i1r, ये आएगा आपके पास। तो अब यहाँ पे 2ir की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे e माइनस का 14i1r आ गया आपके पास, और यहाँ से i की वैल्यू आएगी अब e माइनस 14i1r डिवाइडेड बाय में स्मॉल आर, बाय में स्मॉल 2 ये आ जाएगा आपके पास, e माइनस 14i1r और बाय में 2 स्मॉल आर, ठीक है। जहाँ तक ठीक है ना, कैलकुलेशन बता देना एक बार, मेरे से मिस्टेक हो सकती है इसमें। ये i की वैल्यू आपने एज इट इज यहाँ पुट करनी है अब, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, e/2 माइनस का i1 स्मॉल आर प्लस का i1r प्लस का 14i1r इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे i की वैल्यू पुट करनी है आपको, पुट करो, चलो इसमें i की वैल्यू माइनस का e/2 माइनस में e माइनस 14i1r डिवाइड बाई में 2r इंटू स्मॉल आर प्लस का i1r। एक काम करो यार, ये मतलब मिला दो ना इनको i1r को, ये 15i1r बन जाएगा ये, ठीक है, 15i1r बनेगा ये। ठीक है जी, सही है, ये 15i1r बन गया। अब अपने को i1 की ही वैल्यू निकालनी है इसमें कैसे भी करके, और वैसे देखा जाए तो इस ब्रांच में क्या है, i माइनस आई वन है इस ब्रांच में, तो कोई ना i भी निकालना पड़ेगा फिर तो। सुनो फिर, वैसे आप i1 की वैल्यू आएगी और इस ब्रांच में i1 है, ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं सोल्व। देखो आप ये सोल्व कर लेते हैं। इसमें आप एक काम करो, उसको सोल्व करने के लिए माइनस का e/2, पहले ब्रैकेट को ओपन करो, ये हो जाएगा माइनस का e/2r, माइनस का e/2r, फिर हो जाएगा प्लस का 7, ये आ जाएगा आपके पास 7i1 आ जाएगा, ठीक है। एक काम करो ना, इस आर को इस आर से कैंसिल कर दो आप, ठीक है। तो ये प्लस का 7i1 आ जाएगा, प्लस का e/2r नहीं बनेगा, ये e ही बनेगा, फिर e/2 ही बनेगा, ये माइनस का e/2, ये प्लस का e/2, क्योंकि r से r तो गया, ठीक है। फिर आएगा प्लस का 7i1r बनेगा, ये प्लस का 7i1r बन जाएगा, ये प्लस का 15i1r, प्लस का 15i1r इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये माइनस ई बन गया, माइनस ई, ये 15 और 7 कितने होते हैं, 22i1r इक्वल टू 0। तो ई की वैल्यू आएगी 22i1r, तो यहाँ से i1 की वैल्यू आ जाएगी e/22r,
ई बाई में 22R, ये आपके पास I1 की वैल्यू आ गई। मतलब इस ब्रांच में अगर पूछा होता तो बता देते 1 मिनट में। अब भाई ऐसा करो, I1 की वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ पे, यहाँ से फिर I आएगा, फिर I माइनस I1 करोगे तो इस ब्रांच में से आ जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ी ज़्यादा है। कोई बात नहीं, कर लेते हैं कैलकुलेशन, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। सुनिए आप, इसमें पुट करो आप, I की वैल्यू निकालनी है ना, इसमें पुट कर दो आप, इसके अंदर ये I की वैल्यू, I1 की वैल्यू E माइनस में 14 स्मॉल r, I1 की वैल्यू E बाई 22R, ठीक है, डिवाइडेड बाई में 2R, ये आएगा आपके पास, R 4 गया जी, ठीक है, 7 आ गया, ये 11 आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे आएगा E माइनस का 7 E डिवाइडेड बाई 11, यहाँ पे आएगा 1/2R, ये I की वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। ये करंट की वैल्यू आ गई जी, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो आप, इसके अंदर जो है ना इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 11 में 7 के 4 E बाई 11 इंटू 1/2R, तो ये 2E बाई 11 आ जाएगा आपके पास, 2E बाई 11 आ रहेगा, 2E बाई 11 आ गया, ये आ गया ना, 2 से 2 कैंसिल, 2 4 से 2, ये 2 2 से 4 हो गया, ये आ जाएगा। अब मैं लेकिन इसमें निकालना है I माइनस I1 निकालना है, I माइनस I1 यहाँ निकालते हैं। I की वैल्यू है 2E बाई 11R, 2E बाई 11R, और I1 की वैल्यू है E बाई 22R, E बाई 22R, 22R को एलसीएम ले लिया आपने, तो यहाँ पे बनेगा 2, यानी कि 4E आएगा यहाँ पर, ये 4E माइनस E, तो आंसर इज 3E बाई 22R, दिस इज द आंसर। मैच कर रही है, ये था। तो कहाँ से मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आएंगी नहीं पेपर में, बट कॉन्सेप्ट अच्छा था इसके अंदर। ऐसे में यही प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन ज़्यादा है बहुत सारे क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अच्छा है फिर भी, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अच्छा था, ठीक है, ओके।